नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी अध्यापन शास्त्र का वीडियो देखेंगे। हिंदी अध्यापन शास्त्र में जो भी CTET के में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन में से कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं या फिर उनमें थोड़ा सा बदलाव करके अलग करके पूछा जाता है। इसलिए हम जो भी पीछे की परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन आए थे उन्हीं क्वेश्चनों को हम अच्छे से समझेंगे तो हमें जब भी एग्ज़ाम में तैयारी के लिए ये बहुत ही अच्छा रहता है। इसलिए हम उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो चलो, तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन नंबर 1, पहला, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना। दूसरा, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। तीसरे, सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना। चौथा, कविता सुनना और शब्दशः लिखना। सही आंसर है दूसरा, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। दूसरा सवाल, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि पहला ऑप्शन, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है। दूसरा, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। तीसरा, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। चौथा, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। सही आंसर है दूसरा, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, इसलिए वो अटक अटक के या पुनरावृत्ति करके पढ़ता है। तीसरा सवाल, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। तो हिंदी भाषा में आकलन का क्या उद्देश्य नहीं है? तो पहला उसका ऑप्शन है, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। दूसरा, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। तीसरा, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। और चौथा, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। तो आकलन का क्या उद्देश्य नहीं है, यह सवाल पूछा है, तो उसका सही आंसर है तीसरा, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। यह सही आंसर है। चौथा सवाल, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। दूसरा, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों को श्रुति लेखन। तीसरा, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। और चौथा, छुट्टियां कैसी मनाई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। तो उसका सही ऑप्शन है तीसरा, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। पांचवा सवाल है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उसका पहला ऑप्शन है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। दूसरा ऑप्शन है, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। तीसरा, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। और चौथा ऑप्शन है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। तो इसका सही आंसर है चौथा, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। और ये बताया था नॉम चॉम्स्की ने, जिन्होंने कहा था कि भाषा अर्जित करने की जन्मजात शक्ति बच्चों में पहले से ही मौजूद होती है। छठा, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश डैश में कठिनाई होती है। तो किस में कठिनाई होती है? पहला ऑप्शन है बोलने में, दूसरा पढ़ने में, तीसरा लिखने में और चौथा सुनने में। तो डिस्ग्राफिया से जो प्रभावित बच्चे होते हैं तो उन्हें लिखने में कठिनाई होती है, मतलब वो ठीक ढंग से लिख नहीं पाते हैं। अगला सवाल, सातवां, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो पहला ऑप्शन है, नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं। दूसरा, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य।
तीसरा, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। और चौथा, बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं। तो इसका सही आंसर है तीसरा, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। अगला सवाल, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं। तो बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं या बहुभाषिक कक्षा है मतलब बच्चों की भाषाएं बहुत सारी होगी, अलग अलग परिवेश से वो आए हैं, तो उनकी भाषा बोलने का ढंग सब कुछ अलग है, इसे बहुभाषिक कक्षा कहते हैं। तो वहाँ पे बच्चों की भाषाएं कैसे? तो इसका पहला ऑप्शन है, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती होती है। दूसरा, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। तीसरा, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। और चौथा, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। मतलब बहुभाषिक कक्षा में अगर बच्चे होते हैं तो वह सिर्फ अपनी भाषा को नहीं बल्कि दूसरी भाषा को भी सीखते हैं, और जितनी ज़्यादा भाषाएं बच्चों को आती है तो वो तो अच्छा ही है, क्योंकि छोटे बच्चे जो रहते हैं वो जल्दी जल्दी भाषा सीख लेते हैं, उन्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जितने एक दूसरे के साथ घुल मिल कर परिवेश में खेलते बोलते जितना सीख जाते हैं वो जल्दी से भाषा सीख जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। पहला ऑप्शन, भाषा का लिखित आकलन। दूसरा, भाषा का उपलब्ध परिवेश। तीसरा, भाषा की जटिल संरचनाएं। और चौथा, भाषा की पाठ्यपुस्तकें। सही आंसर है भाषा का उपलब्ध परिवेश। मतलब भाषा अगर सीखने और अर्जित करने में अंतर क्या है, तो भाषा का उपलब्ध परिवेश। अगला सवाल, सवाल 10वां, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है। पहला ऑप्शन है, कक्षा में रंगीत पाठ्यपुस्तकों का होना। दूसरा, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। तीसरा, कक्षा में लिखित आकलन। और चौथा, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। तो सही आंसर है दूसरा, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। मतलब अलग अलग तरह के प्रिंट समृद्ध परिवेश जो कक्षा में लगाए जाते हैं वह। 11वां सवाल, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि। पहला उसका ऑप्शन है, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। दूसरा, बच्चों की भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। तीसरा, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। और चौथा, बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए। तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। 12वां सवाल, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो सीखने सिखाने में आप किसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो पहला ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया को। दूसरा, दृश्य श्रव्य सामग्री को। तीसरा, बाल साहित्य को। और चौथा, संज्ञानात्मक विकास को। अब देखिए, जितने बच्चे कार्य करते हैं या एक दूसरे के साथ या बाहर के परिवेश में अगर खेलते हैं बोलते तो वो भाषा जल्दी से सीख जाते हैं, जल्दी बोलना भी सीख जाते हैं। तो यही होता है कि भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया का होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए सही आंसर भी वही है कि सामाजिक अंतःक्रिया। आगे का सवाल, सवाल 13वां, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे। पहला, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दे। दूसरा ऑप्शन, बच्चों द्वारा मानव भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दे। तीसरा, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दे। और चौथा, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दे। तो इसका सही आंसर है चौथा, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दे। अगला सवाल 14वां, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? पहला, यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो
उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। दूसरा ऑप्शन, अपने दोस्तों से पूछ कर पता करो कि कौन कौन किस बात से घबराता है। तीसरा, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। और चौथा, केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। तो इसका सही आंसर है तीसरा, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। अगला सवाल, और सवाल 15वां, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है, मतलब भाषा का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य कौन सा होता है, तो वह होता है संप्रेषण। अक्षर ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है संप्रेषण, तीसरा लेखन और चौथा सुनना। तो इसका सही आंसर है संप्रेषण, मतलब बोलचाल करना। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।